तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में बेटा हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे दो टॉपिक्स, एक तो राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज और दूसरा सेंट्रॉइड। ठीक है। तो आज हम कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ से पढ़ेंगे और कुछ यहाँ से पढ़ेंगे। और ट्रायंगल्स अभी ख़त्म नहीं हुआ है, देखो इसकी कुछ थ्योरम्स रहेंगी, वो थ्योरम्स आएंगे, उसके बाद फिर हम क्वाड्रिलेटरल्स के थ्योरम पर चलेंगे। ठीक है। तो चलो सबसे पहली बात देखो, अ राइट एंगल ट्राइंगल इज ए बी सी, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है और उसके सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। ठीक है। ये हम एंगल और जो साइड का रिलेशन है उससे हमें याद है कि भाई सबसे बड़ा एंगल यहाँ 90 डिग्री है तो उसके सामने वाली साइड सबसे बड़ी होगी। ठीक है। और इसमें लॉन्गेस्ट साइड को ही हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। ये पाइथागोरस थ्योरम बोलती है, जिसके मैंने आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट भी बता रखे हैं। इसमें क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस में हाइट का स्क्वायर। ठीक है। जो यहाँ पर लिखी हुई है। ओके बेटा। तो अब देरी ना करते हुए सीधे इसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर पहुँचेंगे, जो प्रॉपर्टीज़ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलो फर्स्ट प्रॉपर्टी की ओर आते हैं। देखो ध्यान से कि भाई पहले ट्रायंगल को देखो बेटा ध्यान से। ये कोई ट्रायंगल है ए सी और बी, राइट एंगल एट सी है। ठीक है। ए के सामने वाली साइड ए होती है, बी के सामने वाली साइड बी होती है, सी के सामने वाली साइड सी होती है। ठीक है। फिर हमने माना कि भाई सी से हमने हाइपोटेन्यूज पर एक परपेंडिकुलर डाला, उसकी लेंथ है पी, और उसने सी को दो हिस्सों में बांट दिया, एक तो एक्स लेंथ में और एक वाई लेंथ में। ठीक है। तो अब इन सब पर अपनी सारी की सारी थ्योरम बसी हुई है। ठीक है। क्या है? ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स सी, यानी जो ये है इसका स्क्वायर क्या आएगा? इन दोनों की गुना। ठीक है। और ये जो इधर बी है इसका स्क्वायर कितना आएगा? इन दोनों की गुना। ठीक है। बात समझ में आ गई? ओके। अब इसी के साथ देखिए ध्यान से, जो पी स्क्वायर है वो आएगा इन दोनों की गुना के बराबर। ठीक है। यानी हम फिर से आ जाते हैं, ए स्क्वायर आएगा इन दोनों की गुना, बी स्क्वायर आएगा इन दोनों की गुना। ठीक है। और बच गया पी, ये आएगा इन दोनों की गुना, इसका स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ से ये फॉर्मूला हमारा क्लियर हो जाते हैं तीनों। भाई ए स्क्वायर बराबर है एक्स सी, बी स्क्वायर बराबर है वाई सी और पी स्क्वायर बराबर है एक्स वाई। ठीक है। उसके बाद ध्यान देखो, इन दोनों की प्रोडक्ट है ना, ए इंटू पी, ये आएगी पी इंटू सी की प्रोडक्ट, यानी ए बी किसके बराबर होगा? पी सी के। ठीक है। इसको थोड़ा सा ना आप विजुअली भी याद रख सकते हो, ए बी बराबर है पी सी के। ओके। नेक्स्ट आ जाओ, जैसे कि हमें पता है भाई ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बराबर किसके होता है? सी स्क्वायर। तो वन अपॉन करोगे ना तो रिलेशन में यहाँ पर क्या आ जाएगा? वन अपॉन पी स्क्वायर आ जाएगा सी स्क्वायर की जगह। समझ में आएगी बात? तो ये देखो, ये कुछ फॉर्मूले हैं। अब इनमें से देखो एक दो फॉर्मूला का मैं आपको प्रूफ करवा देता हूँ, बहुत सिंपल ही हो जाएगा। पहले तो इसी का देख लो, बहुत सिंपल प्रूफ है। भाई एरिया ट्रायंगल एबीसी कितना आएगा? हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ ए बी। ठीक है। बट ये भी तो है, देखो ये क्या है? हाइट है, ये बेस हो गया तो हाफ पी सी भी आएगा, है ना? तो हाफ ए बी और हाफ पी सी, हाफ से हाफ कट गया, और तो भाई ए बी बराबर किसके आ गया? पी सी के। ठीक है। ये फॉर्मूला आ गया ना, तो अब सारे हो जाएंगे। देखो ध्यान से आगे चलते हैं, देखो बढ़ो। भाई हमें पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर होती है। यहाँ से क्या करा भाई? यहाँ से वैल्यू निकाल लो। जब ए बी किसके बराबर है? पी सी के बराबर है ना, तो यहाँ से हमने सी की, पी की वैल्यू सी है ना इधर, तो सी की निकाल लो। सी कितना आ गया? ए बी बाई पी। ओके। ए बी बाई पी आ गया तो रख दो भाई सी स्क्वायर की वैल्यू। अब यहाँ से देखो क्या आएगा? इस ए स्क्वायर बी स्क्वायर को इधर नीचे ले आओ, ले आए। देखो नेक्स्ट स्टेप में, तो अब देखो एक बार ए स्क्वायर से वन बाई बी स्क्वायर बन जाएगा, एक बार बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कटे वन बाई ए स्क्वायर बन जाएगा, और इधर वन बाई पी स्क्वायर तो है। तो हमारा ये भी फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा। ऐसे ही देखो अगले जो पहले फॉर्मूलेज हैं उनको कैसे किया है। यहाँ पर अब देखो इस पॉइंट पर आओ, हमें ये बात ध्यान देनी है। यहाँ पे ऑलरेडी मार्क्ड है वैसे तो, देखो यहाँ पर अगर मैं आपको एक बार ये दिखाऊं, पहले तो इरेज करता हूँ इसको। ठीक है। ये गलत इरेज हो गया, स्ट्रोक इरेजर करते हैं इसको। देखो ये ध्यान से देखो पहले तो, हाँ भाई अब ध्यान से देखना बेटा। ये जो एंगल है ना, ये थीटा है, ये अल्फा है, और ये 90 डिग्री है। समझ में आ रहा है? तो यानी अल्फा प्लस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 90 डिग्री भाई, प्रॉपर्टी के हिसाब से। ठीक है। क्योंकि देखो ये 90 180 में से घट जाएगा, 90 ही बचेगा, है ना? तो यानी ये कितना है भाई? थीटा।
और ये है 90, तो ये कितना आएगा, है ना। देखो ये कितना आ जाएगा भाई, 90 माइनस थीटा, और 90 माइनस थीटा यानी ये वाला एंगल कितना हो जाएगा वापस से, ये वाला एंगल वापस से हो जाएगा एल्फा, ठीक है। और ये वाला एंगल अगर एल्फा है तो ये वाला एंगल वापस से कितना हो जाएगा, थीटा। तो देखो बेटा ध्यान से देखना, ठीक है। एक एंगल अल्फा, एक एंगल अल्फा, एक एंगल थीटा, एक एंगल थीटा, और एक एंगल भाई इसमें देखो बड़ी इसमें एक 90 डिग्री और एक इसमें 90 डिग्री, तो यानी तीनों एंगल बराबर हो गए, तो ए सिमिट्री से ये क्या हो गई, ट्रायंगल सिमिलर हो गई। तो यहाँ से क्या होगा देखो, ए सी डी सिमिलर होगा, है ना। ए सी डी सिमिलर होगा किसके, सी बी डी के, ठीक है। तो ये सिमिलर हो गए, तो हमने इसकी प्रॉपर्टी लगा दी हुई। प्रॉपर्टी क्या होगी देखो, ए सी बाय सी बी, तो ए सी बाय सी बी बराबर किसके, सी डी बाय बी डी कर दिया। अब देखो ए सी की वैल्यू कितनी है, बी, ठीक है। बी सी की वैल्यू कितनी है, ए, और उसके बाद सी डी कितनी है, पी है, और उसके बाद बी डी कितनी है भाई, बी डी है खाली एक्स, ठीक है। तो यहाँ से हमने पी की वैल्यू निकाल ली, पी की वैल्यू क्या आ गई, ए बी बाय बी एक्स बाय ए, ओके। अब ये हमने पहले प्रूफ किया था बेटा, आपको याद हो तो भाई, कि सी पी किसके बराबर है, ए बी के। तो यहाँ से पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए बी बाई सी। अब मैं पी की वैल्यू को कंपेयर करा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से बी से बी हट जाएगा, तो ए स्क्वायर बराबर है एक्स ही आ जाएगा। सिमिलरली आप और दूसरी साइड्स का रेशो लोगे तो आप इस फॉर्मूला को भी प्रूफ कर पाओगे, ठीक है। प्रूफ थोड़े बहुत प्रूफ इसलिए कराए जा रहे हैं कि जो प्रूफ इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर आएगा तो वो आपको करा दिए जा रहे हैं, ठीक है। अभी चलते हैं बेटा आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं हम सीधा। इफ P एंड M आर टू पॉइंट्स ऑन साइड्स BC एंड AB रिस्पेक्टिवली, यानी देखो कोई भी दो पॉइंट है, ठीक है ना। कोई भी दो पॉइंट है किस पर, राइट एंगल कोई ट्रायंगल है उस पर कोई भी दो पॉइंट है, एक तो P है और एक M है। तो ध्यान से देखना क्या होगा, जैसे ही मैंने येलो का रखा है ना, तो येलो का स्क्वायर सम किसके बराबर होगा, जो हमारा ग्रीन का स्क्वायर सम है उसके बराबर, ठीक है ना। यानी देखो ए सी स्क्वायर, देखो ये रही ए सी प्लस में एम पी स्क्वायर, तो ये रहा किसके बराबर होगा भाई, ए पी स्क्वायर प्लस में एम सी स्क्वायर, ठीक है भाई। तो ये फॉर्मूला है, आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। आगे वापस से सेंट्रोइड की प्रॉपर्टी में हम इसको यूज़ करेंगे मीडियंस वाले में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर P और M एनी पॉइंट बोले हमने, ठीक है, कोई भी पॉइंट है अपोजिट साइड्स में, तो इसको ध्यान रखना। इसके ऊपर चलो बेटा एक क्वेश्चन है, आपको आपको फिर ध्यान दिला देता हूँ कि भाई ए सी का स्क्वायर प्लस में एम पी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, सी एम का स्क्वायर प्लस में ए पी का स्क्वायर, ओके। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। पॉइंट्स P एंड Q आर ऑन द साइड्स ए बी एंड बी सी, ठीक है, ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। तो हमने ए बी सी एक ट्राइंगल बना लिया, उस पर राइट एंगल बी है, तो एक तो हमने बना दिया भाई क्यू पॉइंट किस पे दे रखा है, बी सी पे, और पी किस पे है, ए बी पे, तो ए बी पे पी बनाया और बी सी पे क्यू बनाया, ठीक है। फिर उसके बाद वैल्यू है ए क्यू की 11, तो ए क्यू को देखो 11 लिख रखा है। उसके बाद पी सी को 8, तो देखो पी सी को 8 लिख रखा है। उसके बाद ए सी की वैल्यू है 13, ये लिख दी। अब पूछ क्या रहा है, पी क्यू, तो देखो याद है ना, पी क्यू का स्क्वायर प्लस में ए सी का स्क्वायर जो यहाँ लिखा हुआ है बराबर किसके होगा, पी सी का स्क्वायर प्लस में ए क्यू का स्क्वायर, तो ये मैंने लिख दिया। अच्छा देखो मैंने पी क्यू को माना है एक्स, ए सी का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर, और इधर ए क्यू यानी 11 का स्क्वायर, और भाई पी सी यानी 8 का स्क्वायर। तो ये बेटा हमने सिंपल कैलकुलेट किया है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 16, तो एक्स सिंपली क्या आ जाएगा भाई, 4 आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। अब जिसको ये फॉर्मूला और ये प्रॉपर्टी नहीं पता है ना, वो इन क्वेश्चंस को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से ही कर पाएगा भाई, ठीक है। और क्या पता एग्जाम टाइम के अंदर प्रेशर के अंदर इसको छोड़ के ही आएगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। अब चलो बढ़ते हैं आगे की ओर, ठीक है। आगे वाली प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है, देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ इन अ ट्राइंगल ए डी, जो हमने यही प्रॉपर्टी की थोड़ी कंटिन्यूएशन में है, ठीक है। ए डी और सी, देखो पहले तो बोला था ये कोई भी पॉइंट हो, लेकिन अब बोला ये मिड पॉइंट हो ना, मीडियन तो यही होता है कि अगर डी मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस प्रॉपर्टी लग जाएगी। क्या लग जाएगी भाई, देखो है तो यही ए डी स्क्वायर प्लस में सी ई स्क्वायर है ना, देखो ए डी स्क्वायर प्लस में सी ई स्क्वायर किसके बराबर आएगा,
ED का स्क्वायर प्लस में AC का स्क्वायर, लिखा तो वही है। अभी इसी से ये भी प्रूफ होगा और ये भी प्रूफ होगा। किस कैसे, ध्यान से सुनना। देखो MPT क्या कहती है, मिड पॉइंट थ्योरम, की ये मीडियन है ना, तो ये जो लेंथ है ED, ये क्या होगी, हाफ होगी AC के। होगी कि नहीं होगी, तो ये हम लिख सकते हैं हाफ होगी AC की। अब बेटा ये वैल्यू अगर तुम थर्ड में पुट करोगे ना, तो तुम्हारा फर्स्ट प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। और यहीं पर अगर तुम AC बराबर है ट्वाइस ऑफ ED, ये प्रूफ पुट कर दोगे थर्ड में, तुम्हारा सेकंड प्रूफ हो जाएगा। ये कराने की जरूरत नहीं, बहुत ही सिंपल चीज़ है, आप खुद से करके देखो। देखो एक आधी चीज़ ना खुद से ट्राई करो, जब तक सेल्फ नहीं करोगे मैथ में आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। तो ये खुद से ट्राई करके देखना इसके प्रूफ। फिर भी अगर डाउट लगता है तो मेरे को एक बारी कमेंट्स में बता देना, मैं उसको क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। अब देखो इसी प्रॉपर्टी पर एक क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, प्रॉपर्टी ध्यान रखना। इन अ ट्राइंगल ABC जो 90 डिग्री ए पर है, BM एंड CN आर टू मीडियंस, तो इसकी वैल्यू बताओ क्या आएगी। तो देखो बेटा हमने इसमें वैसे वो प्रूफ जो है वो हो ही जाएगा। देखो BM स्क्वायर प्लस में CN स्क्वायर अपॉन में BC स्क्वायर चाहिए। तो देखो हमने ट्राइंगल ABC बनाया, राइट एंगल एट A था, और भाई हमने एक BM बना लिया, एक CN बना लिया। हमें प्रॉपर्टी क्या पता है भाई, CN का स्क्वायर प्लस में BM का स्क्वायर बराबर है BC स्क्वायर प्लस MN स्क्वायर, ये हमने लिख दिया। अब देखो हमें ये पता है मीडियन है, तो भाई MN इसकी आधी है, MN इसकी आधी है, और हमें यहाँ पर क्या करते हैं, BC चाहिए, तो हमने MN की वैल्यू BC में टेक दी। तो देखो BM स्क्वायर प्लस में CN स्क्वायर इक्वल टू, स्क्वायर करोगे तो ये 1/4 BC स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर आ जाएगा। ये कितना हो गया, 5/4 BC स्क्वायर। यहाँ से बेटा BC स्क्वायर को उठाओ और नीचे ले आओ, तो इधर क्या बच गया, 5/4, और हमारा आंसर आ गया, ठीक है। सिंपल सिंपल से प्रूफ है। अब आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन। इन ट्राइंगल ABC C 90 डिग्री दे दिया, पॉइंट P के साइड AC और BC पर है, सच दैट AP रेशो PC और BQ रेशो QC 1:2 है, ठीक है। फाइंड AQ स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। तो हमें क्या दे रखा है, देखो हमने अगर अपने को AP PC रेशो 1:2 दे रखा है ना, तो मैं अगर AP को x मानता हूँ तो PC कितना आ जाएगा बेटा, 2x। और अगर मैं BQ को y मानता हूँ तो CQ कितना आ जाएगा, 2y, ठीक है। अब हम सिमिलरली देखते हैं, देखो अब अपन वही प्रॉपर्टी लगाएंगे एक बार तो, ठीक है। देखो पहले अपने को निकालना क्या पड़ेगा, बट AQ स्क्वायर और BP स्क्वायर, तो निकाल तो ले ये होती क्या है। अब देखो AQ स्क्वायर क्या है, ये तुम्हें राइट ट्रायंगल नहीं दिख रही है ना, तो यहाँ AQ स्क्वायर कितना आएगा, 2y का होल स्क्वायर और प्लस में x और 2x यानी 3x का स्क्वायर, यानी ये हमने निकाल लिया। ये कितना आएगा, 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर, और भाई 2y का स्क्वायर 4y स्क्वायर। सिमिलरली मैं BP निकालूंगा तो देखो मुझे ये राइट ट्रायंगल दिख गई। इसमें क्या है, 2x का होल स्क्वायर प्लस में 3y स्क्वायर है ना, यानी कितना होगा, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा। अब अपने को क्या करना है भाई, एक AB स्क्वायर और दिख रही है, AB स्क्वायर, तो ये कितने आएगी, देखो 3x का होल स्क्वायर और 3y का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। अब अपने को ही निकालना था ना, हम इस रेशो को सीधे डिवाइड कर देते हैं। तो AQ स्क्वायर जब देखेंगे तो क्या आएगा, 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। जब हम BP स्क्वायर देखेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, और AB स्क्वायर देखेंगे तो 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। हमें क्या करना है, 9 और 4 13x स्क्वायर प्लस 9 और 4 13y स्क्वायर, और 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। यहाँ से बेटा ऊपर से 13 कॉमन लो और नीचे से 9 कॉमन लो, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर उड़ जाएगा, तो वो हमने उड़ा दिया और आंसर आ गया 13/9, ठीक है। होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब बेटा इस क्वेश्चन को खत्म करते हैं, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इन एनी ट्राइंगल ABC, ध्यान से सुनना, इन एनी ट्राइंगल ABC इफ मीडियंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो ये कोई अपना ट्राइंगल है ABC, एक मीडियन ये रहा BE और एक मीडियन ये रहा DC, है ना। ये एक दूसरे के क्या बन गए भाई, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हो गए ना तो कुछ नहीं करना है, ध्यान से सुनना। ये किससे, B से इस पे पड़ा है और C से इस पे पड़ा है, तो यानी इन दोनों का स्क्वायर का सम है ना भाई, C स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर, इसके 5 टाइम्स के स्क्वायर के बराबर हुआ, समझ में आया। यानी B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर 5। अच्छा मैं एक बात और बताना चाहता हूँ बेटा, आप इसको ना विजुअली याद करो, लर्न फॉर्मूलाज ऑफ ट्राइंगल विजुअली, ठीक है।
इसको ऐसे याद मत करो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर है 5a स्क्वायर। याद रखो भाई, जो जहाँ वर्टेक्स पड़ रहा है मीडियन की अपोजिट साइड, मीडियन की अपोजिट साइड जिससे वर्टेक्स से अपोजिट साइड जो है उनका स्क्वायर का सम किसके बराबर आएगा, जिस पर वो दोनों, जिसके वो दोनों एडजेसेंट है। समझ में आ गया? दोनों वर्टेक्स जिस साइड को बना रहे हैं, ऐसे विजुअली याद करो चीज़ों को, तभी जाके समझ में आएगी। ठीक है, और ज़्यादा टाइम तक रिटेन रहेगी और क्वेश्चन में गलती नहीं होगी। बिकॉज ट्राइंगल आपको ए बी सी ही नहीं मिलने वाली। कहीं सोच रहे हो भाई सर ने बता दिया यार ए बी सी ऐसी ही ट्राइंगल मिलेगी, यहीं ए होगा, यहीं सी होगा, यहीं बी होगा। ये स्टैंडर्ड नोटेशंस है बेटा। ठीक है, ट्राइंगल तो पी क्यू आर मिल जाएगी, ठीक है, और ये डी ई एफ मिल जाएगा। फिर क्या करोगे, तो लगाना सीख लो इसको, विजुअली याद करो चीज़ों को। ओके, अभी इसी के ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ इन अ ट्राइंगल ए बी सी बी ई एंड सी एफ आर टू मीडियंस परपेंडिकुलर, अच्छा यही है ना मेन पॉइंट, तो परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड इफ ए बी दे दिया आपने को 19, ए सी दे दिया आपने को 22, तो बी सी पूछ रहे हैं। ठीक है, तो अभी देखो सिंपल सी बात है, सी एफ पढ़ रही है ना ए बी पे और बी पढ़ रही है ना ए सी पे, तो यानी इसका स्क्वायर ए बी का स्क्वायर प्लस में ए सी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, 5 टाइम्स तीसरे के स्क्वायर बी सी के स्क्वायर के। तो यानी 19 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर बराबर है 5 टाइम बी सी स्क्वायर। अब बेटा इसको करते हैं सॉल्व। 19 का स्क्वायर 361, 22 का स्क्वायर 484, इन दोनों को जोड़ा तो 845 आ गया, और 5 बी सी स्क्वायर है, 5 से इसको काट दिया तो कितने पे कटा, 169 पे। तो बी सी की वैल्यू कितनी आ गई, सीधी सीधी 13। ठीक है, होप सो क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। ये ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है, ये वही वही चीज़ यहाँ आ गई जैसे हम फिजिक्स में नहीं पढ़ते, पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट, है ना। तो यहाँ पर ये क्या आ गया मैथ्स में, भाई लर्न द फॉर्मूला, अप्लाई द फॉर्मूला एंड गेट द रिजल्ट। ठीक है, आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, रिजल्ट आपके हाथों में है। ओके, अब चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के ऊपर। कंसीडर अ ट्राइंगल ए बी सी इफ मीडियंस ए डी एंड सी बी सी एफ इंटरसेक्ट एट राइट एंगल सेट जी। तो यानी मीडियन कौन से भाई, एक तो ए डी है ना, तो हम लिख देते हैं एक तो ए डी है, और उसके बाद क्या है भाई, दूसरा सी एफ है। ये जो क्या कर रहे हैं भाई, ये राइट एंगल पर मिल रहे हैं जो हमने बना दिया। और ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए बी की दे रखी है 4 सेंटीमीटर, तो ए बी तो 4 आएगा भाई, यानी ये रहेगी 4, और बी सी बराबर है 3, तो बी सी बराबर है 3, तो यानी ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा 16। ठीक है, यानी देखो ध्यान से कैसे आएगा, ए बी कितना है, पहले प्रॉपर्टी बता देता हूँ ताकि फॉर्मूले में आप कंफ्यूज ना हो। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ए बी सी राइट ट्रायंगल है, ए डी सी एफ परपेंडिकुलर है, बी सी दे रखा है, ए बी दे रखा है, ए सी पूछ रखा है। तो हमें क्या पता है भाई, जो पड़ रही है ना जिस पे परपेंडिकुलर, एक तो ये मीडियन, एक तो इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर बराबर है 5 टाइम्स ऑफ ए सी के स्क्वायर के। तो देखो इसका स्क्वायर 3 और इसका स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो 9 और 16 कितने हो गए, 25, किसके बराबर है 5 ए सी के स्क्वायर के। अब बेटा 25, इस 5 को नीचे भेज दो, उसके कट जाएगा, तो रिजल्ट क्या बनेगा 5, तो ए सी की वैल्यू कितनी आ गई, √5। होप सो आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको बस कुछ नए फॉर्मूलाज हैं, ये बेटा मुश्किल नहीं है, ये नया है। ठीक है, इट इज़ जस्ट न्यू, कुछ फॉर्मूलेज हैं जो नहीं पढ़े, आज पढ़ लिए। ठीक है, इन पे ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, तो आप ध्यान रखना इन फॉर्मूलाज को। अब बढ़ते हैं आज के हमारे दूसरे टॉपिक की ओर, जिसका नाम है सेंट्रॉइड। देखो ये सर्कल के 4 सेंटर्स में से चौथा है, जो हमने 3 पहले कर चुके हैं, अब चौथे की बारी है। ठीक है, चौथे को देखो ध्यान से, सेंट्रोइड के बारे में, इसको रिप्रेजेंट बेटा जी से किया जाता है, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल मीडियंस। ठीक है, ये क्या है, सभी मीडियंस का, मीडियन मैंने आपको पहले ही बता रखा, जो अगली साइड को 2 बराबर हिस्सों में बांट दे, और इनका मीटिंग पॉइंट क्या आ जाएगा भाई,
मीटिंग पॉइंट हमारा जी आ जाएगा, सेंट्रॉइड। अच्छा, एक खास बात, इट ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज हो, राइट हो, और चाहे कैसी भी हो, एक्यूट हो, उसके हमेशा क्या करेगा, अंदर ही लाई करेगा। और इसकी खास बात देखो, एक प्रॉपर्टी, इसको आगे दोबारा करेंगे। इट डिवाइड्स मीडियन इन टू रेशो वन फ्रॉम वर्टेक्स साइड। तो मान लो ये कोई ट्राइंगल है ना, और इसमें जी सेंट्रोइड है, तो ये 2:1 में बांट देगा। तो यानी यहाँ से भी ये 2:1 में बांटेगा। वर्टेक्स की साइड से 2 होएगा, और जहाँ पे गिर रही है उस साइड 1 होएगा। तो ध्यान देवो, तो ये ए जी रेशो जी डी कितना आएगा, 2:1। ओके, इसको ध्यान रखना। इस पे हम फिर आएंगे एक बार। अब नेक्स्ट करते हैं अपोलोनियस थ्योरम ऑन सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ये मीडियंस ऑफ ट्राइंगल के लिए है वैसे तो। देखो यहाँ पर, ये मीडियंस ऑफ ट्राइंगल के लिए एक थ्योरम है, मीडियंस ऑफ ट्राइंगल। ठीक है ना। अब देखो क्या होती है इस थ्योरम का मतलब। ये बोल रहा है एडी कोई भी मीडियन है भाई ट्राइंगल का, ठीक है ना। और इस लेंथ को, मीडियन की लेंथ को हमने एक्स माना हुआ है। और भाई ए के सामने वाली साइड आपको पता है ए होती है, सी के सामने वाली सी, और बी के सामने वाली बी। तो हम क्या कर रहे हैं, साइड और मीडियन में एक रिलेशन सेटअप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक रिलेशन सेटअप, और वही हमारा अपोलोनियस थ्योरम है। वो रिलेशन क्या कहता है भाई, भाई जिस पे मीडियन पड़ रहा है साइड पे, ठीक है, उन दोनों का स्क्वायर का सम क्या होगा, उसका ट्वाइस कर दोगे तो बाकी जो बची है उनका स्क्वायर का सम आएगा। यानी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर है ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर है ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो आप इनको ऐसे ही ध्यान रखना, विजुअली थोड़ा सा ध्यान रखना, इसके लिए क्या फिगर बन रही है और फिर क्या उसका रिजल्ट बन रहा है, ये आपको ध्यान रखना। यहीं तक आपकी अपोलोनियस थ्योरम थी। अब फिर से आ जाते हैं उसी प्रॉपर्टी पर, सेंट्रोइड डिवाइड्स मीडियन इन 2:1 फ्रॉम वर्टेक्स साइड। तो मैंने यहाँ पे लिख ही दिया है, ए जी रेशो जी डी 2:1, बी जी रेशो जी ई 2:1, सी जी रेशो सी एफ, सी जी रेशो जी एफ, ठीक है, 2:1। ओके, होप्स आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी, डायरेक्टली यूज होती हैं एग्जाम्स के अंदर। अब आगे आ जाओ, फॉर एनी ट्राइंगल ए बी सी, ये कोई भी ट्राइंगल आपकी ए बी सी है, इस पे क्या है, सेंट्रोइड है, क्या हमारा जी है। तो देखो ध्यान से, ए जी स्क्वायर प्लस में बी जी स्क्वायर प्लस में सी जी स्क्वायर, ये जो तीनों का स्क्वायर ऐड करोगे और डिवाइड भी करोगे भाई साइड्स को, ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर, तो रिजल्ट आएगा 1/3। ठीक है, और इसी को देखो, अगर हम पूरा मीडियन ले लेते हैं, तो देखो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस में ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, तो ये इसका जो 3, ये सीधा सीधा ये याद रखो, ये 4/3 आ जाएगा किसके, मीडियंस के स्क्वायर के सम के, है ना। तो हम इसको यही कर देते हैं, ये डिलीट नहीं होगा क्या, हाँ। तो ये सीधा इधर आ जाएगा 4/3 ऑफ मीडियंस की, क्योंकि मीडियन से ज़्यादा होता है। ये भी एक प्रॉपर्टी है जो हम आगे पढ़ेंगे। ओके, अभी इसको फिर से वो कर देते हैं डार्क, है ना, कलर कर देते हैं इस पे ग्रीन, ये लो। ओके, तो प्रॉपर्टी ऑप्स आपको समझ आई हो कि भाई साइड्स के स्क्वायर का सम जो होता है वो मीडियंस के स्क्वायर के सम का 4/3 होता है। ठीक है, और यहीं पर ना एक प्रॉपर्टी ध्यान रखना, मीडियन फ्रॉम ए को बोलेंगे एम ए, मीडियन फ्रॉम बी को बोलेंगे एम बी, और मीडियन फ्रॉम सी को बोलेंगे एम सी। ठीक है, तो वही प्रॉपर्टी को आपको थोड़ा अलग तरीके से लिखा गया है। ओके, अब यहीं पर देखो, इसी से प्रॉपर्टी से समझ लो एक इनइक्वालिटी, ध्यान से सुनना। एक इनइक्वालिटी क्या है, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन ट्वाइस द मीडियन ड्रॉन फ्रॉम अदर साइड। ठीक है, यानी देखो, ड्रॉन टू अदर साइड, यानी देखो ध्यान से कि देखो इस वर्टेक्स से हमने मीडियन ड्रॉ कर दिया अदर साइड को ए डी। ठीक है, तो इसका ट्वाइस कर दो, ट्वाइस ऑफ ए डी। ये क्या होगा, ए से जो भी साइड बनाई है ना, ए से जो भी साइड बनाई है उनके सम से छोटा होगा। ठीक है ना, यानी देखो ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन 2 AD, ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन 2 BE, और ए सी प्लस में सी बी ग्रेटर देन 2 CF। ठीक है, ये ध्यान रखना। यानी ये देखो बी के लिए देखो तो ये जो BE मीडियन है इसका दुगना इन दोनों के सम से छोटा रहेगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ध्यान रख लेना। इसी से देखो, अगर इस प्रॉपर्टी का प्रूफ हो जाएगा, आप इन तीनों को ऐड कर दो बस,
ठीक है, ऐड करते ही प्रूफ हो जाएगा प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी क्या करना है, सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी तीनों साइड का जो सम आएगा ना, यानी पेरीमीटर, वो क्या होगा भाई, मीडियंस के इंडिविजुअल जो सम कर देंगे हम उससे ग्रेटर रहेगा हमेशा। ये एक प्रॉपर्टी थी। अब देखो बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाली प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी है एरिया से रिलेटेड। ठीक है, किससे रिलेटेड है भाई, एरिया से रिलेटेड। कि भाई एरिया जो है हमारा मीडियन, वो कैसे डिवाइड करता है। ये जो मीडियन है ना, ये एक ट्रायंगल को कम्प्लीटली दो ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है, जिन दोनों का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है, एक मीडियन। और मान लो कि भाई ये सेंट्रोइड है पॉइंट हमारा। ठीक है, ये पॉइंट क्या है, सेंट्रोइड है, जी है। ओके बेटा, दिस पॉइंट इज नोन एज जी। तो जी क्या करता है, एक ट्रायंगल को तीन इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देता है। फर्स्ट ये रहा एरिया वाइज, सेकंड ये रहा एरिया वाइज, और थर्ड ये रहा। तो ये तीनों एरियाज क्या है, बराबर है, ये ध्यान रखना। ओके, और अगर ये मीडियन को एक्सटेंड कर दे भाई, इनको एक्सटेंड कर दे, तो ये भी सारे के सारे जो हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी ये एरिया किसके बराबर होगा, इस एरिया के, और ये एरिया किसके बराबर होगा, इस एरिया के, और ये इसके, और ये इसके। तो ये सारे मीडियन हमेशा इक्वल एरियाज में डिवाइड करता है। ओके, इससे ना बेटा एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, मान लो मैं इस क्वेश्चन को यही बना देता हूँ। ठीक है, ये मैं ट्राइंगल को नाम दे देता हूँ एक बार के लिए, एक्स वाई जेड। ठीक है, फिर मैं पॉइंट्स को भी नाम दे देता हूँ, डी ई एफ। ठीक है, और बीच में नाम दे देते हैं जी। तो वो आपसे ना यहीं पर इसी ट्रायंगल पर यहाँ लिख देते हैं बीच में, इसी ट्रायंगल पर आपसे वो एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई बताओ, जो एरिया ट्रायंगल, एरिया ट्रायंगल छोड़ो, एरिया क्वाड्रिलेटरल देखो, जी एफ ई जेड जो है उसका रेशो बता दो एरिया ट्रायंगल ए बी सी से। तो बेटा ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। देखो एरिया ट्रायंगल ए बी सी क्या आएगा, अभी देखो ध्यान से, एरिया ट्रायंगल ए बी सी, 1 2 3 4 5 6, 6 ए होगा। ठीक है, और एरिया ट्रायंगल भाई जी ई एफ जेड, तो आप जी ई एफ जेड को निकालो ना, जी ई एफ जेड है कहाँ पे, तो देखो जी ई एफ जेड को मैंने डार्क कर दिया है। ठीक है, डार्क कर दिया नहीं यहाँ पे, तो इसमें कितना है, 2a है। कितना आ जाएगा यहाँ पर, 2a आ जाएगा। तो ए से ए कट गया, ये कट गया, आंसर आ गया 1/3। तो इनका रेशो क्या आएगा, 1/3। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस फॉर्म होंगे और आप इसको बहुत सिंपली मेरे हिसाब से कर पाओगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट दो प्रॉपर्टीज, ये बस आपको लर्न रखनी है, होप सो एमसीक्यू में आ गई तो आपको याद होनी चाहिए बस। ठीक है, ज़्यादा बाकी इतनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज नहीं है। एरिया ऑफ ट्राइंगल फाउंड बाय जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ एनी साइड्स ऑफ ट्राइंगल एंड सेंट्रोइड इज 12। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको फिगर फिर भी देखनी है तो मैं फिगर बना देता हूँ बेटा। ये कोई ट्राइंगल है, ठीक है, इसमें क्या करना है, ये ध्यान से देखना, ये हमने सेंट्रोइड बना दिया बीच में कोई पॉइंट। अब क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाउंड बाय जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स। ठीक है, यानी देखो एक ये और ये जो ट्राइंगल बनेगी, दिख रही है आपको, ये जो ट्राइंगल जो मैंने अभी शेड भी कर दी है थोड़ी थोड़ी सी। ठीक है, ये जो ट्राइंगल बनेगी, तो ऐसी यहाँ पर और भी ट्राइंगल बन सकती है, ये बात ध्यान रखना। ऐसी यहाँ पर एक ट्राइंगल ये भी बन सकती है, और एक ऐसी ट्रायंगल ये भी बन सकती है। तो इन तीनों ट्रायंगल का जो एरिया होगा, तीनों का नहीं, अभी समझना मेरी बात को, इस एक ट्रायंगल का, इनमें से कोई भी एक ट्रायंगल उठा लो। ठीक है, इनमें से कोई भी एक ट्रायंगल उठा लो, ये डिलीट हो जा रहा है। स्ट्रोक बड़ा है। तो इनमें से जब अगर हम भी कोई भी एक ट्रायंगल उठाएंगे ना, तो वो जो एक ट्रायंगल होगी उसका एरिया, हम इसको वो कर देते हैं, हाँ, ये जो एक ट्रायंगल देखो अगर आपको हाईलाइट हुई हो, तो इस एक ट्रायंगल का एरिया होगा पूरे के पूरे ट्रायंगल के एरिया से 1/12। ठीक है, 1/12वें हिस्से का होगा। समझ में आया।
अब एरिया ऑफ ट्रायंगल विद मीडियंस एज साइड। अब मान लो इसी ट्रायंगल के जो मीडियंस है ना, एक ये और एक ये, इनको उठाओ मीडियन 1 से, मीडियन 2 से और मीडियन 3 से, और एक ट्रायंगल बना दो। तो इसका जो एरिया आएगा ना वो 3/4 होएगा जो ओरिजिनल का एरिया है, ठीक है, ABC वाला, यानी उससे छोटा ही आएगा। ओके, नेक्स्ट है बेटा सेंट्रोइड के बारे में खास प्रॉपर्टी। सेंट्रोइड डिवाइड्स ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर इन रेशो। ये बार बार मैं आपको बताता जाऊंगा, याद रखना भी आसान है क्योंकि ये मीडियन को भी इसी हिस्से में बांटता है 2:1 में। ऑर्थो सेंटर को और सरकम सेंटर को डिवाइड क्या करता है 2:1 में। देखो ये ऑर्थो सेंटर है, ये सेंट्रोइड है, ये सरकम सेंटर है। तो यहाँ पे ये जो पार्ट है ये ट्वाइस होगा इस पार्ट के हमेशा, क्योंकि सेंट्रोइड इसको H से बांटता है भाई 2:1 में, ठीक है। ओके, कर लोगे, ये थोड़ा सा ऐसे देख लो भाई, 8 8 का दुगना 16 होता है और O 15 होता है ना, तो 16 एक ही खा गया बीच में, ठीक है। ऐसे करके थोड़ा बहुत ध्यान रख सको तो रख लो, वरना भाई याद रखना HgO 2:1, ठीक है। आज की क्लास का देखो लास्ट कंसेप्ट करेंगे। लास्ट कंसेप्ट रहेगा ज्योमेट्री में हमें कैसे निकालना है। देखो कोई ट्रायंगल दे दिया जाए AX1Y1 BX2Y2 और CX3Y3 दे दिया जाए, और उसकी साइड A के सामने A, B के सामने B, C के सामने C दे दी जाए साइड की लेंथ, तो हम उसको कैसे निकालेंगे भाई। दो कंसेप्ट है, एक सेंट्रोइड और एक इन सेंटर। सेंट्रोइड तो बेटा एवरेज x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3, ये तो एवरेज आ जाएगा, ठीक है। इन सेंटर को क्या करना है भाई, इन सेंटर को क्या है, ए का वर्टेक्स है तो उसके सामने वाली साइड ले लो, बी वर्टेक्स उसके सामने वाली साइड ले लो, सी का उसके सामने वाली साइड, यानी AX1 प्लस BX1 प्लस CX3 डिवाइडेड बाई A प्लस B प्लस C, और AY1 प्लस BY2 प्लस CY3 डिवाइडेड बाई A प्लस B प्लस C। ये फॉर्मूला आपको लर्न करने हैं। आज की क्लास में हमने मैक्सिमम फार्मूलाज और थ्योरम्स देखी हैं। इनकी एप्लीकेशंस के लिए क्वेश्चंस आपके NCERT के आपको ट्राई करने पड़ेंगे, ठीक है। और कुछ जो PYQs है मैं वो ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ऑलरेडी मैं कुछ PYQs ग्रुप में सेंड कर चुका हूँ, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करती है। आपको अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और कोई क्वेरी है या फिर कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको कोई PDF वगैरह की नीड है, तो भी वो आप ग्रुप में या फिर कमेंट्स में मेरे को बता सकते हो। जय हिंद, जय भारत।